मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री विजय शाह को लेकर कल तक जो सभी विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी, आज खुद कटघरे में आकर खड़ी हो गई हैं। ऐसा क्यों कह रही हूं, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और जिन्होंने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट वो कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। जाते जाते कॉमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, कल तक मंत्री विजय शाह को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी, क्योंकि उन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहा था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो गैर कानूनी माना जाता है। पहले उनके बयान सुन लेते हैं, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। और एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर, और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। अब देखिए, रामगोपाल यादव ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, ये ना तो आप यूज कर सकते हैं, ना हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये निंदनीय है और कानूनन अपराध भी है। एक जाति में सेना को खड़ा करना कहां तक सही है? पहली बात कि व्योमिका सिंह जो कि विंग कमांडर हैं, उनका नाम तक उन्हें नहीं पता, दिव्या नाम से वो संबोधित कर रहे हैं। पास में खड़े एक व्यक्ति ने जब करेक्शन किया तो उसके बाद नाम तो सही हो गया, लेकिन अब देखिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसकी क्या जाति है। राजपूत जाति होने की वजह से लोग उन्हें राजपूत समझ रहे थे और इसलिए उन पर कोई तंज नहीं कसा, लेकिन वो पूरी डिटेल्स में बता रहे हैं कि उनकी जाति क्या है। पीडीपी की तुलना कर रहे हैं कि भाई पीडीपी है। अब उन्हें समझना होगा कि कल तक जब आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे तो सवाल आप पर भी खड़े होते हैं। आज भी जिस तरह से बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया, उनसे इस्तीफा की मांग की जा रही है कि बीजेपी पार्टी अभी तक खामोश क्यों है, तो फिर समाजवादी पार्टी से भी ये सवाल उठेंगे कि आखिर आप सेना के ऊपर इस तरह के सवाल कैसे उठा सकते हैं। हमारी सेना का मोरल डाउन क्यों किया जा रहा है? जाति के आधार पर उन्हें क्यों बांटा जा रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सेना में सिर्फ एक जात होता है, एक धर्म होता है, वो है देश की रक्षा। अगर देश के रखवाले के साथ भी आपकी सहानुभूति नहीं होती है तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। सिर्फ ये समाजवादी, कांग्रेस या फिर बीजेपी की बात नहीं है। हर एक पार्टी को समझना होगा कि आज देश हमारा किस कागार पर खड़ा है और इस तरह के शब्दों से कितने लोग आहत होते हैं, और खासकर सेना। तो इसलिए सबको सतर्क होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी अगर इन पर भी कार्रवाई नहीं करती है तो फिर सोचना होगा कि आप जनता के लिए क्या मैसेज छोड़ रहे हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।